हिमाचल प्रदेश में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। अमूमन वनों में लगने वाली आग को फॉरेस्ट फायर सीजन से जोड़ा जाता है। गर्मियों में हिमाचल के जंगल आग लगने से सुलगते हैं और करोड़ों की संपदा राख हो जाती है। इसी तरह सर्दी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में घर और गौशालाएं आग की भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसे में लोगों को जान माल का काफी नुकसान भी होता है। अक्सर हम आसपास आगजनी की घटनाएं देखते हैं, चाहे वो रिहायशी इलाकों की बात करें, चाहे गांव परिवेश की बात करते हैं। कारण थोड़ा अलग अलग रहते हैं। अगर गांव की बात करें तो क्या होता है कि कई बार गौशाला में हम रोशनी के लिए दिया जला लेते हैं। अगर वो दिया जला रह जाए तो घास आग पकड़ लेता है, उससे गौशाला में आग लग जाती है। और घरों की अगर हम बात करें, लकड़ी के घर रहते हैं, लकड़ी के घरों में भी अगर हमने रोशनी के लिए दिया, मोमबत्ती जलाई है, अंगीठी रह गई है या कुछ भी रोशनी के लिए कोई भी आग वाली चीज़ इस्तेमाल की हुई है, अगर हमने सावधानी नहीं बरती है तो कहीं ना कहीं जो आग है लकड़ी या कपड़ा पकड़ लेता है और घरों में भी आग लग जाती है। देखिए, वनों की आग कोई नया फिनोमेनन नहीं है। ये पहले भी लगती थी, अभी भी लगती है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी ऐसा होगा लगातार। लेकिन जो इसके कारण है वो बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो मैं ये मानता हूँ कि हिमाचल, उत्तराखंड जिन इलाकों में ये लगती है, हिमालयन रीजन में आग, उसमें एक मोनोकल्चर है और चीड़ और आपके कायल के जंगल ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा आग पकड़ती है। बारिश की कमी से जंगलों में ज्यादातर कांटेदार झाड़ियां और सूखी लकड़ियों की भरमार हो जाती है, जो जरा सी चिंगारी पर भी बहुत जल्द आग पकड़ती है। ऐसे में लोगों की छोटी सी लापरवाही भी एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। कभी सिगरेट पीते पीते वहीं पर माचिस की तीली या कैंप पर आए लोगों द्वारा रोशनी के लिए लापरवाही से जलाई गई लकड़ियों से पूरे जंगल में आग फैल जाती है। क्योंकि वो पाइन नीडल्स जो है वो दूसरे जो घास है उसको पनपने नहीं देती, तो इसलिए लोग भी आग उसमें कई बार लगा भी देते हैं या जंगली जो वहाँ से गुजरते हैं वो भी उसमें आग लगा देते हैं। तो हमें लगता है कि जो जंगल जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत खतरनाक काम इसमें अदा कर रही है। वन विभाग प्रदेश में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए कई प्रयास कर रहा है। जंगल में लगने वाली आगजनी की घटनाओं को कम करने के लिए 30 से ज्यादा टोलियां नाच गाने के साथ दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को जागरूक कर रही हैं। धारणा है कि हम आग लगाएंगे तो घास नहीं अच्छी आएगी और उस आग को फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते और रिजल्ट ये होता है। ये आज की नहीं प्रथा, ये मैं आज पहली बार नहीं इस बात को बोलने जा रहा, ये तो प्रथा कई सालों से आ रही है और हम लोग उसी गलतफहमी आगे हर बार इसको शिक्षित करने के लिए अभी हम स्कूल स्तर तक भी इसको लेके जाना चाह रहे हैं। और अभी इस बार हमने टीम्स को बना के जो है अलग अलग स्थानों पे जो वर्नेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे आग ज़्यादा लगती है, वहाँ पे हमने खूब जगह ये छोटी छोटी टोलियों को लेकर हमने पब्लिक रिलेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया और अपनी टीमें भी हमने इसमें इन्वॉल्व की है। जंगलों में आग लगने से आसपास के ग्रामीणों को भी भारी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने अपने आशियाने खो दिए तो किसी के बाग बगीचे और पूरी फसल आग से जलकर राख हो गई। पूर्व ही पानी का टैंक रखे, रेत का ढेर रखें, मिट्टी का ढेर रखें, ताकि अगर इस तरह की घटना हो तो हम उसको बुझा सके। और रिहायशी इलाकों में एक चीज़ और हो सकता है कि जैसे विभाग है, डिपार्टमेंट्स है, वो समय समय पे अपनी मॉक ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि वो कंजेस्टेड एरिया है। कंजेस्टेड एरिया के कारण है क्या है, वहाँ पे मदद पहुँचना मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हम पहले से मॉक ड्रिल करेंगे और चिन्हित करेंगे कि अगर यहाँ पे आग लगती है तो हमने यहाँ को कहाँ से मदद पहुँचानी है, तो हम आग लगने से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग हिमाचल में आग की घटनाओं पर काबू पाने का दावा करते आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में हर फायर सीजन में जंगल और रिहायशी इलाकों में आग तबाही मचाती है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ जन भागीदारी का भी होना जरूरी है, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। ईटीवी भारत के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।